माँ बोधी बुद्ध गया का बिहार चाहिए, माँ बोधी बुद्ध गया का बिहार चाहिए। अजी 12 फरवरी को तालियों के साथ, अजी 12 फरवरी को, 12 फरवरी को सब दिल्ली आएंगे, 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 12 फरवरी को सब दिल्ली आएंगे। साठी बाबा आमच्या क्रांती घडवली मोठी, आमच्यासाठी आमच्यासाठी बाबा आमच्या क्रांती घडवली मोठी। 56ला नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर तुम्हाला आणि मला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली। जातीच्या नरकातून अंधश्रद्धेच्या नरकातून बाबासाहेबांनी आम्हाला बाहेर काढलं। म्हणून अरे किसी का फलक है तो किसी की जमी है, नागपुर वालों, अरे किसी का फलक है तो किसी की जमी है। अब हमें भी कहाँ जिंदगी में कमी है, अरे किसी का फलक है तो किसी की जमी है, अब हमें भी कहाँ जिंदगी में कमी है। तुम्हारे हिस्से में तुम्हें चांद तारे मुबारक मनोज राजा, अरे हमारे हिस्से में भी नागपुर की दीक्षा भूमि है। विनोद दादा धूल सिद्धा इथे आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मी स्वागत करतो। खूप खूप धन्यवाद। दौलतरावजी रामटेक यांच्याकडून 200 रुपयाची भेट पार्टी आभारी आहे। आणि अरे आमच्यासाठी बाबाने आमच्या क्रांती घडवली मोठी, क्रांती घडवली मोठी। यहाँ पे जो नौजवान लोग खड़े हैं उनसे मेरा कहना है, जो नौजवान लोग खड़े हैं, बेटा तो मरना है तो मिशन के लिए मरो, क्योंकि जो मिशन के लिए मरते उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। कोचीराम कांबळे, गौतम वाघमारेंनी बाबासाहेबांना विद्यापीठाचं नाव भेटावं म्हणून आत्मदहन करून घेतलं। अरे कोचीराम कांबळेंनी जातीवादाला पोत्यात टाकू मारलं। अरे कोचीराम, अरे जय भीम म्हणू नको, जर जय भीम म्हणशील तर तुझे हात कापतो। आणि माझ्या बांधवांनो, आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आमचे गणेशभाई जाचरकर जी बाई इथे आलेले आहेत, तेवढा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत झालं पाहिजे। आणि सर्व टीम का हमारे सवैधुल भाव भी इधर आए हैं, और सभी टीम का मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करूं जरा, जोरदार तालियों के साथ में। और कहना है क्या, अरे आमच्यासाठी बाबाने आमच्या क्रांती घडवली मोठी। आमच्यासाठी बाबाने आमच्या क्रांती घडवली मोठी। मला फार आनंद वाटतो कि गणेश भगवान रिश्ता जब से तथागत से उजागर कर दिया सेवाले की, तब से हम अपना हर एक काम बहुत संयम से लेते हैं, वरना हम जय भीम वाले हैं, अपनी औकात पे आ जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। कभी किया करना चाहिए, उन बचा कभी किया करना चाहिए। तो आज 12 फरवरी को, आज 12 फरवरी को सब दिल्ली आएंगे, 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 12 फरवरी को सब दिल्ली आएंगे। हम हैं नागवंशी भारत के मूल, अजी हम हैं नागवंशी भारत के मूल निवासी, हम हैं नागवंशी भारत के मूल निवासी। सम्राट अशोक का भारत, सम्राट अशोक का भारत, प्रबुद्ध भारत। सम्राट अशोक का भारत, हम प्रबुद्ध भारतवासी। मगर यहाँ के सत्ताधारी लोग
जबरदस्ती से इसे हिंदुस्तान कहते हैं। अरे तुम्हारा ही राम है, तुम्हारा ही श्याम है। धम्माच्या उपासिका यांच्याकडून 200 रुपयाचं दान आलं। सर्वांनी जोरदार त्यांचा टाळ्या वाजवून स्वागत करा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ये विकास राजा जी की टीम की तरफ से सुभाष कोठारे जी, इनके संगीत प्रबोधन आप लोगों के सामने, आप लोगों के भीतर महापुरुषों के विचारधारा, उनके संघर्ष को जीवित करने के लिए जो संगीत में प्रबोधन दिया जा रहा है और उनके संगीत प्रबोधन से ये हमारे साथ संपूर्ण महाराष्ट्र में रहे तो बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही ऊर्जावान संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो संगीत की तमाम मंडली को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 12 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिस तारीख से बोधगया में धरना शुरू हुआ था। 12 फरवरी 2025 को बोधगया में धरना शुरू हुआ कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए, जो पूरे विश्व के बौद्धों की एक सबसे बड़ी उम्मीद बना हुआ है कि कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। देश आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए, हमारी शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बदल गई, पर भारत में बौद्धों की धार्मिक स्थिति, धार्मिक केंद्र महाबोधि महाविहार का इतिहास अभी नहीं बदला। 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट कानून बनाया गया और उस कानून के तहत जब भारत में बौद्ध नहीं थे, बौद्ध समाज नहीं था, इसका फ़ायदा उठा के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने मिलकर एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अनुसार 4 बौद्ध 4 हिंदुओं को उस कमेटी में रखा गया और 9वें सदस्य के क्यों है। ये सवाल केवल बौद्धों का नहीं है, ये प्रत्येक जनमानस का सवाल, जिसके भीतर इंसानियत, मानवता जीवित है, जो मानता है कि हाँ ये न्याय होना चाहिए, न्याय संगत बात होनी चाहिए। लोग वैसे ही कह रहे कि ये बिहार में लोग कहते हैं कि वहाँ के हिंदू भड़क जाएंगे, हिंदू को बुरा लगेगा। अरे हिंदू से पूछो तो कौन हिंदू कहेगा ऐसी बात। एक हिंदू, मैंने कई हिंदू से पूछा, मैंने कट्टर हिंदू से पूछा, मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद में कौन होना चाहिए, वो कहते हैं मुसलमान मौलाना। गुरुद्वारे में कौन होना चाहिए, सिख पाठी। मंदिरों में कौन होना चाहिए, पुजारी। जैन मंदिरों में कौन होना चाहिए, जैन मुनि। तो बौद्ध विहार में कौन होना चाहिए, वो खुद ही कहते हैं बौद्ध भिक्षु। वो खुद, उनको मालूम है। तो ये न्याय संगत बात भारत का प्रत्येक जनमानस कर सकता है। सवाल यहाँ जनमानस के बात करने का नहीं, सवाल है भारत के बौद्धों के जागने का, कि वो जागे नहीं अभी तक, वो खड़े नहीं हुए। तो जरूरत है भारत के बौद्धों को जागने की, एकजुट होने की, और वो एकजुट के लिए इस आंदोलन का जब 1 साल हो जाएगा, 12 फरवरी 2026 को
जब हम 365 दिन बोध गया से लेके भारत के तमाम राज्यों तक, शहरों तक, तालुकाओं तक, गांव तक पहुंचकर ये संदेश दे पाए कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये भारत के मूल इतिहास की लड़ाई है, ये भारत के मूल अस्तित्व की लड़ाई है, ये पूरे विश्व के बौद्धों के सम्मान की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट होकर दिल्ली जाम करें और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएं। तो रद्द कराना है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है और आप सबको दिल्ली 12 फरवरी आना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। ही आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का? अरे समुद्राचं पाणी मोजायला टेप आहे का? अबे संविधान बदलण्याची भाषा करता हरामखोरांनो, अबे संविधान लिहायला दुसरा बाप आहे का? आज मिळायला लागला मान, साऱ्या जगात वाढली शान। जीव जीवात राहील तोवर, जीव जीवात राहील तोवर, हा जीव जीवात राहील तोवर। हा विकासराच्या डंक्याच्या जोडवर बोलतोय। आपण आजपर्यंत याची त्याची भलत्याची गाणी गायली, गायला तर फक्त बाबासाहेब आणि बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर विचार करा, दुसरं काहीच गायलं नाही।